मेरा नाम रूना है। वो एक मेधावी, महत्वाकांक्षी, चुलबुली, स्वाभिमानी, एक निडर और कुछ अलग ही तरह की लड़की है, जिसे लड़कों की तरह रहना पसंद है। पोशाक से लेकर बालों की कटाई तक लड़कों से मेल खाती है। कान में बालियां भी पहनना पसंद है, लेकिन नाक में नहीं पहनती है। किसी खास मौके जैसे दिवाली, शादी, पार्टी में सजना संवरना भी उसकी शौक में शुमार है। कभी कभी उसे अगर दूर से देखा जाए तो उसे लड़की बता पाना बहुत मुश्किल होगा। आराधना का मानना था कि वो मस्ती करने के लिए ही बनी है और मस्ती ही उसकी दुनिया है। उसकी इस दुनिया में उसके कुछ दोस्त और उसका परिवार और कुछ हमारे उम्र के रिश्तेदार भी शामिल है। उसके परिवार में माता पिता और उसके अलावा उसकी 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई शामिल थे। उसके पापा एक लिमिटेड कंपनी में कार्यरत है, माँ घर का काम संभालती है। उसका एक सामान्य वर्गीय परिवार है। 12वीं पास करने के बाद आराधना की छुट्टियां पड़ गई थी। छुट्टियां मनाने के लिए उसका मन मामा के यहाँ जाने का हुआ तो उसने अपनी माँ पुष्पा से बात की। माँ ने बोला पापा से पूछ के बताऊंगी। अब वो कमरे में शाम तक का इंतजार कर रही थी। सरिता, आराधना से छोटी बहन, और हीरो आज शांत कैसा बैठा है। उसे छेड़ते हुए पूछा, कुछ नहीं यार, ऐसे ही। ऐसे ही कैसे ही, क्या हुआ मुझे बता। और तेरा और समीर का क्या हुआ, आजकल बात नहीं हो रही तुम्हारी। क्या बोलूं, कुछ नहीं हुआ है, तू अपना काम कर, गुस्से से बोला। सरिता शांत रह गई और गाना गुनगुनाने लगी, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। चुप होती है या दांत तोड़ू तेरी। तोड़ दे, तेरा ही काम बढ़ेगा, फिर तुझे ही खिलाना पड़ेगा खाना, और तो और शादी भी ना कोई करेगा। उससे मुझे क्या घूमना, ऐसे ही फिर चल, नहीं तोड़ती तेरे दांत तो बताओ ना क्या हुआ। समीर से यार रहने दे, बदतमीज है वो। क्यों, तेरे हर क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। कुछ बात है, शरारत भरी नजरों से देखते हुए बोली, मत बताओ, तू ना समझेगी, रहने दे। अच्छा सुन, बोल। हीरो मामा के यहाँ चलेगी, पापा से पूछ लिया। माँ से बात की है, शाम को बताएगी। चलते हैं, मस्ती करेंगे बहुत सारी। हंसती हुई कहा, हाँ ना, बहुत मजा आया था पिछले साल, इस बार मत सर फोड़ना किसी का। और दोनों हंसती हुई छत पे पहुंच जाती है। शाम को राकेश जब घर आता है, खाने के बाद पुष्पा और राकेश बातें कर रहे होते हैं। क्या हुआ शांत, कैसी बैठी हो। कुछ नहीं, ऐसे ही कैसे ही, कभी तो पास आ जाया करो। प्यार भरी निगाहों से देखते हुए राकेश ने कहा, रहने ही दो तो अच्छा है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, क्यों, ऐसा क्या हो गया। अब और पास आते हुए बोला, शीशे में देखा है, बाल सफेद हो गए हैं तुम्हारे। बाल ही न हुए हैं, सफेद। हंसते हुए कहा। मुस्कुराते हुए राकेश की आंखों में देखने लगती है। राकेश ने धीरे से आगे बढ़ते हुए पुष्पा को अपनी बाहों में भर लिया और माथे को चूमते हुए बोला, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बच्चे यही है, सब कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। भाग्यवान बच्चे तो रोज रहते हैं, बच्चों का बहाना करते करते साले गुजार देती हो। अरे अब ठीक नहीं, सब ठीक है, कहता हुआ राकेश की पकड़ और मजबूत होती गई और पुष्पा के गाल पर चुम्बन करने लगा। पुष्पा का विरोध अब कम हो चुका था और अब धीरे धीरे समर्पण करने लगी थी। पुष्पा राकेश के आगोश में आंखें बंद किए सुकून महसूस कर रही थी। राकेश अपनी हरकतें जारी रखा था, उसके हाथ पूरे बदन को स्पर्श कर रहे थे। राकेश के होठ पुष्पा के होठों से रस पान करने लगे थे, सांसें और धड़कने लगी थी। अब पुष्पा हरकत में आई और राकेश के माथे पे चुम्बन करती हुए बोली, अब ज्यादा ठीक नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे पास प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ है नहीं, और मैं इस उम्र में तुम्हारे एक और बच्चे की माँ नहीं बनाना चाहती। राकेश बोला, डियर, तुम्हारा हर बार का यही रोना रहता है, आओ न। पुष्पा न बोलते हुए उठकर बोली, तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलो। आराधना की छुट्टियां चल रही है, इसलिए वो मामा के यहाँ जाने की जिद कर रही है। थोड़ा सा झल्लाता हुआ, जिद कैसी जिद है, उसकी जिद ने ही तो उसे बिगाड़ रखा है। देखो, जहाँ जाना है जाए, लेकिन अब उसे बोलो अपना वेशभूषा बदल ले। छोटी थी तब तक तो ठीक था, अब बड़ी हो रही है, लड़कों की तरह रहना, लड़ाई झगड़े करना, अब ये सब शोभा नहीं देता। अब प्रवचन बंद करो और खुद उसे प्यार से समझाओ। मेरी नहीं सुनती अब। क्यों नहीं सुनती, डांट के बोला करो। अगर नहीं करोगी ऐसा तो कल को परेशानी बढ़ने वाली है। हाँ ठीक है, कहती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। मामा बताओ न मैं चली जाऊं, बच्चों की तरह करते हुए आई। हाँ चली जा, लेकिन ये अब अपना हुलिया बदलने को कहा है पापा ने। मस्ती करती हुए माँ को गले लगा के बोली, क्यों, इस हुलिया में क्या तुम्हारी बेटी किसी से बेकार लगती है।
अब मस्का मत लगा और थोड़ा ध्यान दे समझी, ये सब अब अच्छा नहीं लगता है। अनसुना करती हुई नाचती हुई अपने कमरे में चली गई। पुष्पा सरिता से बोली, तू क्यों मुंह फुलाए बैठी है? मुझे भी जाना है, नाक चढ़ाते हुए जिसे जिसे जाना है चले जाओ। सरिता ये सुन के खुशी से भर गई और वो भी जाने के लिए तैयारी में जुट गई। अगले दिन सुबह राकेश ने मामा के यहाँ आराधना और सरिता के आने की सूचना दे दी और उन्हें स्टेशन तक छोड़ने चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।